जो अति विशिष्ट कार्य किया उनको आज सम्मानित करने का हमने एक कार्यक्रम आगाज किया है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता में, जिनमें क्रिकेट और मेहंदी प्रतियोगिता हो, जिन बहनों ने उत्कृष्ट कलाकृति की है उनका आज हम अभिनंदन एवं सम्मान करेंगे। स्वायत्त शासी महासंघ का प्रभारी होने के नाते मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। विषय तो मुझे स्वायत्त शासी और सफाई कर्मचारियों के ऊपर ही रखना था, परंतु आज जो यहाँ हम जनमेदिनी उपस्थित हैं, एक ऐसा विषय मुझे आज यहाँ रखना आवश्यक है जो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में हमारा मुलाकात या हमारा मिलना, संपर्क संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे विषय को मैं विषय से हटकर वो विषय रखने जा रहा हूँ। राजस्थान में भाजपा सरकार आई थी पूर्व में, उस वक्त में और आज की कार्यशैली में काफी अंतर है। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे जो साथी या जो भी जनप्रतिनिधि होते थे, कभी भी उन्होंने व्यक्तिगत वैमनस्यता, व्यक्तिगत द्वेषता और व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी यूनियन का कार्यकर्ता हो, सबको साथ लेने की, चलने की नीति अपनाते हुए सबको समान भाव से काम किया है। किसी के साथ द्वेषतापूर्ण कार्य करते, किसी का स्थानांतरण नहीं किया, किसी का टर्मिनेशन नहीं किया, किसी को सस्पेंड नहीं किया था। परंतु जो वर्तमान सरकार है, इनके जो मंत्री हैं, चाहे वो श्रम मंत्री हो, चाहे परिवहन मंत्री हो, चाहे वो स्वायत्त शासन मंत्री हो, उन्होंने एक ही भाषा से काम करना शुरू किया है कि ये बीएमएस का कार्यकर्ता है, ये वैचारिक परिवार का कार्यकर्ता है, इसका स्थानांतरण कर दिया जाए। और 3 वर्ष हो चुके हैं पूर्ववर्ती सरकार में समान का भाव रखते हुए वो सरकारें, उन्होंने सभी यूनियनों को समान समझते हुए सबके साथ वार्ता की, चाहे वो इंटक हो, चाहे एटक हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सबके साथ मिल बैठ करके समस्याओं के साथ वार्ता की, समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उनके साथ में उन पे समस्याओं का समाधान भी किया। ट्रेड यूनियन को जब श्रम संहिता कोड लाया गया और उस पर विचार विमर्श के बुलाया गया, जब 11 ट्रेड यूनियन को, सेंट्रल ट्रेड यूनियन को आमंत्रित किया गया, सिर्फ बीएमएस को छोड़ करके 11 यूनियनों को बुला करके वार्ता की जाती है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री का स्थानांतरण इसलिए कर दिया जाता है पीएचडी से, यहां से जोधपुर, कि ये भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री है। आज 3 वर्ष हो चुके हैं, ये सरकार भारतीय मजदूर संघ के साथ वार्ता करना तो दूर, भारतीय मजदूर संघ के साथ ज्ञापन लेने पर भी विश्वास नहीं करती है। उनके भारतीय मजदूर संघ के किसी भी प्रकार का मांग पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है। और कई श्रमिक समस्याओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार पत्र लिखा गया, मिलने के लिए समय मांगा गया, परंतु आज दिन तक किसी भी प्रकार का न तो समय दिया गया और नहीं अभी भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति की बैठक में मजबूरन निर्णय लेना पड़ा कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता ऐसे चुप नहीं बैठेगा। और 25 फरवरी को हमने एक लक्ष्य तय किया है, जब विधानसभा चल रही होगी तो 25 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता, चाहे वो आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे वो रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे विद्युत का कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारियों के हमारे भाई और बहनें हो, हमने 1 लाख की संख्या का टारगेट लेकर के हमने भारतीय मजदूर संघ
कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए 25 फरवरी को जयपुर कूच करेगा। चाहे शासन के सभी विभागों की जो कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे वे आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं हो, हमारे मांग पत्र पर, भारतीय मजदूर संघ के मांग पत्र पर उन समस्याओं का समाधान करे, हमारे प्रतिनिधिमंडल से वेट करके वार्ता करे और उन समस्याओं का निराकरण करे। नहीं तो आने वाले समय में 2 वर्ष बाकी है, आने वाले समय में परिणाम भुगतने को भी तैयार रहे। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेगा। हम हमारी समस्याओं के लिए, हम कोरोना फरनबंकर में हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों ने कर्तव्य की परायणता के साथ काम करते हुए हमने, हमारे भाई और बहनों ने कैद करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, मेरा विषय सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को हमारी समस्याओं के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए, हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाना है। पच्चीस फरवरी को क्या होगा? विधानसभा का घेराव होगा। 25 फरवरी को क्या होगा? 25 फरवरी को क्या होगा? 25 फरवरी को कौन जाएंगे? और साथ में अपने साथियों को भी ले जाएंगे। 25 फरवरी को कौन जाएंगे? और साथ में जयपुर पहुंचने हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय अमर सिंह जी सांगला साहब से निवेदन करना कि पधारें। कटारिया साहब अध्यक्षता कर रहे माननीय मदन जी भाई साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, पार्षदगण, स्वास्थ्य शासन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारी और सामने विराजे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं, भाइयों एवं बहनों और प्रेस और अन्य जगह से पधारे सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं। सत्यनारायण जी ने पूरी विस्तृत बात बताई, सरकार क्या कर रही नहीं कर रही। और तो मैं सबसे पहले आज जो कार्यक्रम आपने रखा है और संगठन द्वारा जो आयोजित किया है कोरोना योद्धा का सम्मान करने के लिए, तो वास्तव में आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में कोरोना का कार्यकाल जो पिछले दो वर्ष से कोरोना से जो पीड़ित रहे, उनकी सेवा करने का जो कार्य, महान कार्य आप लोगों ने अत्यावश्यक सेवा समझ करके किया, उसका एक सम्मान समारोह संगठन के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विपदा परिस्थितियों के अंदर वास्तव में नर्सिंग स्टाफ ने जो काम किया, सफाई कर्मियों ने जो काम किया, एक अनुकरणीय उदाहरण बनता है कि अपने जान की परवाह नहीं करके आपने उस स्थिति के अंदर भी एक समाज सेवा का काम किया। इसलिए आज एक कोरोना योद्धा का सम्मान समारोह के कार्यक्रम में लिया गया और एक खेल कूद प्रतियोगिता आपस में डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा जो की गई, उसके लिए भी आज इनाम वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मैं सबसे पहले दूसरी बात आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आप लोगों के सफाई के कार्य के एक उत्कृष्ट उदाहरण के कारण ही आप लोगों की जो सफाई व्यवस्था उदयपुर का एक जो नाम किया, वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में उसकी नाम जो किया गया, इसी के कारण आपको स्मार्ट सिटी में नाम किया। उसके लिए उपलब्धि जो हासिल हुई वो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने जी जान का प्रयास किया। इसलिए स्मार्ट सिटी में अगर किसी का नंबर आया तो वो उदयपुर शहर जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटा होने के बावजूद भी उदयपुर शहर का स्मार्ट सिटी में नंबर आया और लाखों और करोड़ों रुपए के काम यहाँ उदयपुर शहर में हो रही है। वास्तव में महापौर जी और उप महापौर जी पिछले 25 सालों से जो कार्यकाल वास्तव में भाजपा का रहा, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम इतने कार्य किए जिसके कारण से दोबारा 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार और 6ठी बार कार्यकाल आप मिला। क्या सभी पार्षदों की भूमिका रही हो, महापौर उप महापौर भी कर रहा हो। इसलिए मैं तो इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करके इतना ही कहूँगा कि माननीय कटारिया साहब का जिस प्रकार से हमारे पर विश्वास रहा, हम सब कर्मचारी बंधुओं की तरफ से कटारिया साहब को धन्यवाद देंगे कि वास्तव में एक नई भर्ती 1000 से ज़्यादा जो वास्तव में अस्थायी काम कर रहे थे कर्मचारी, उनकी नई भर्ती निकाल करके स्थायी कामगारों की नियुक्ति का काम किया। माननीय कटारिया साहब को पुनः धन्यवाद। और भविष्य में जो भी हमारी
यहाँ की विभाग की सफाई कर्मियों की जो समस्या हो, महापौर जी और उप महापौर जी समय समय पर पूरा ध्यान देते हैं, समस्या का निराकरण भी करते हैं। और आने वाले समय में भी आपसे यही आग्रह है कि आप कर्मचारियों की अल्प वेतन के कर्मचारी हैं, इनकी जो छोटी मोटी समस्या है इनका समय पर निराकरण करावें। महापौर जी से यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जय भारत। उपमहापौर महोदय माननीय पाराजी सिंह के साथ से निवेदन करूँगा कि पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। तालियों के साथ हमारे स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष और नगर निगम उपमहापौर जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ उदयपुर नगर निगम की यूनियन की तरफ से आयोजित इस कोविड के अंदर जिन बंधु बहनों ने उदयपुर की जनता का सेवा करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से इस महान कार्य के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया, जिनका सम्मान समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं यूनियन का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने वाकई में आपकी समाज के बंधु बहन जिन्होंने बढ़ चढ़कर उस कालखंड के अंदर काम किया, वह सम्मान के लायक नहीं हकदार है, इसलिए आपने ये बीड़ा उठाया। मैं हम सब के मार्गदर्शक उदयपुर के विधायक प्रेरणा पाथे आदरणीय कटारिया साहब, हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय जीएस टाक साहब, आदरणीय अमर सिंह जी साकला साहब, आदरणीय सत्यनारायण जी उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे बंटी भाई, लोकेश जी गौड़, हमारे चंदू जी सवालका, छोगालाल जी भोई, राजेश जी बंधु, रमेश जी, विनोद जी, और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम का जिनके मन में पिछले 2-2.5 महीने से मन में चल रहा था कि भाई साहब मुझे सम्मान करना है, आपके यूनियन के अध्यक्ष और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई मदन जी केसरिया, सभी पदाधिकारीगण, माताओं बहनों और युवा शक्तियों, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कटारिया साहब हमको पूरी बात बताएंगे। उदयपुर शहर के अंदर नगर निगम चुनाव होने के पश्चात यह छठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का लगातार बन रहा है। बंधु बहनों, आप यहां पर उपस्थित हो, जब भी आपका कोई भी काम पड़ा यूनियन के साथ, मैं आज यहाँ पर अमर सिंह जी भाई साहब और सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं, रमेश जी बैठे हुए हैं, हमारे बोर्ड के साथ सामंजस्य मिलाकर वाल्मीकि समाज के साथ हमने मिलकर काम करने का उदयपुर शहर का प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि आज उदयपुर शहर स्वच्छता की दृष्टि से राजस्थान में कितने सालों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोविड की जब महामारी हुई, जब जिला कलेक्टर महोदय का मेरे पास फोन आया, आदरणीय महापौर जी के पास फोन आया कि पारस जी, इस कोविड की बीमारी की वजह से बहुत लोगों की असहाय मृत्यु हो रही है और मृत्यु होने के पश्चात शमशान में कुछ लोग 5,000 10,000 रुपए लेकर दाह संस्कार का काम कर रहे हैं। यही आपके अध्यक्ष मदन जी के मैंने कहा, मदन जी कुछ लोग ऐसे दो कि जो वहां पर दाह संस्कार का काम कर सके। तो मदन जी का भाई साहब मैं बात करता हूं और आज वो 9 व्यक्ति, शायद उनका सम्मान यहाँ पर निश्चित रूप से आप करोगे। भाई रवि और उसकी पूरी टीम, उन्होंने शुरू में तो थोड़ा संकोच किया, हिचकिचाहट की, लेकिन उनको मैंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ 100% खड़ा रहूंगा। और जब मैंने उनको भरोसा दिलाया और मैं भी पिछले 15-20 दिन तक उन दिनों के अंदर उनके साथ में काम किया, कलेक्टर साहब को मजबूरन होकर यह कहना पड़ा कि राजस्थान में एक उदयपुर शहर ऐसा है जहां पर किसी भी शमशान में किसी व्यक्ति की असहाय मृत्यु होने के पश्चात लकड़ी से लगाकर, घी से लगाकर दाह संस्कार की हर एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वह बहुत ही व्यवस्थित रूप से करने में हमारे उन वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो काम किया, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि वह ठेकेदार थे
ठेकेदार के द्वारा कर्मचारी काम कर रहे थे। हमने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस संकट काल के अंदर भी हमारा यही बंधु, यही बहन, चाहे वो ईएसआई हॉस्पिटल हो, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल हो, वहां के उन वार्डों के अंदर भी सफाई करने का काम हमारे इन बंधु बहनों ने किया। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। आप जाति से वाल्मीकि हो सकते हो, लेकिन जो आप काम करते हो वाकई में वो बहुत बड़ा काम करते हो, पुण्य का काम करते हो। इस शहर के अंदर अगर मान लो एक दिन सफाई नहीं हो, 2 घंटे सफाई नहीं हो, तो क्या स्थिति बन जाती है हम सबको पता है। और यहाँ पर वो बहनें बैठी हुई होगी कि जिनके तन पर व्यवस्थित रूप से साड़ी भी नहीं हुआ करती थी, उनके घरों पर जाकर मैंने स्वयं ने पता लगाया कि ये गरीब महिला है या नहीं है। और वाकई में उन लोगों को हमने नौकरी देने का प्रयास किया, काम किया, जो आज भी निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है। यही बारड साहब कमिश्नर साहब थे, हमारा भाई राकेश, जो उस समय कांग्रेस का पार्षद था, सरकार की तरफ से जब लास्ट में कहा था कि एक वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि भी उसमें होना चाहिए, तो हमने तीनों ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर जो हमने भर्ती का काम किया और साक्षात्कार के माध्यम से किया। 1 रुपए का लांछन कोई भी हमारे ऊपर लगा नहीं सका। सरकारी भर्ती मतलब बहुत बड़ा काम होता है, सरकारी नौकरी देना हमारा बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हमने, यह कटारिया साहब यहाँ पर विराजमान है, इनसे कुछ सीखा है। राजनीति में इसलिए नहीं आए कि कुछ कमाने के लिए आए। लोगों ने यह भी कहा कि आप भर्ती दे दोगे तो इतनी सैलरी कहां से आएगी। यह तो चलता रहेगा, पैसा आएगा और पैसा जाएगा। जब परमानेंट कर्मचारी काम करता है तो उस काम का परिणाम भी अच्छा आता है, श्रेष्ठ आता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय नगर निगम उप महापौर महोदय जी एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष, जिस तरह का उद्बोधन दिया है वाकई में काबिल तारीफ। और जिस तरह से 2012-13 की जो भर्ती हुई थी, पारदर्शिता के साथ, कोई उंगली नहीं उठा पाता, इस तरह की भर्ती हमारे डिप्टी मेयर साहब जो उस समय स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे, आपके नेतृत्व में हुई थी। और कोरोना काल में जब बाकी में जो सफाई कर्मचारी, जो गैंग के कर्मचारी घबरा रहे थे, तो उस समय हमारे पारस जी साहब उन कर्मचारियों के साथ, गैंग पुरुष कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आकर उनका मनोबल बढ़ाकर खुद भी शमशान में लगे थे और कर्मचारियों के साथ में लगकर जो दाह संस्कार के लिए शव आ रहे थे उनका दाह संस्कार कराया। एक बार सभी डिप्टी मेयर साहब के लिए तालियां। अब मैं जो कोरोना योद्धा, उन कोरोना काल में कार्य किया है, उनकी लिस्ट आपके नाम समक्ष पेश करना चाह रहा हूं। सर्वप्रथम अगर सेनापति आगे आ जाए तो सेना को भी पीछे लगना ही पड़ता है। और इसी बीच में हम सम्मान करने के, राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ सम्मान करने की इच्छुक है हमारे डिप्टी मेयर साहब और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष। ये सम्मान आपका है सबका। नगर निगम अधिकारी प्रभारी, उन्होंने भी कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया। तालियों के साथ सभी अधिकारियों का सम्मान करेंगे। जितने भी यहाँ कर्मचारी थे, तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्रीमान सुभाष चंद्र जी शर्मा साहब, अधिकारी प्रभारी, आप भी पधारें। सेवा दी है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद यासीन साहब, सुंदर जी राठौर साहब, स्लो अच्छा नहीं जाएगा, धीरे जी राठौर साहब, मदन जी केसरिया का सम्मान हो रहा है। इन्होंने भी बहुत अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। जोरदार तालियां बजाएं। दिनेश जी सोमलाल, भाई यासीन, सुंदर जी राठौड़ नहीं है क्या? दिनेश जी सोमलाल, पुरुषोत्तम जी चौहान,
राजेश जी लोहरा, राजेश है राजस्थान प्रदेश के भाई महेश जी, श्यामलाल जी छाबरवाल, चलो ना अभी तो समय बाकी है रिटायरमेंट में। और अंत में हमारे जो इंस्पेक्टर का सम्मान हुआ है उसमें भाई शेखर शर्मा, पूरे उदयपुर शहर के अंदर सैनिटाइज का जो काम किया, इन्होंने बहुत ही अच्छी सैनिटाइज की व्यवस्था करवाई। भाई शेखर की शर्मा, ये वही बंधु है जिनका सम्मान 15 अगस्त को जिला स्तर पर भी हुआ और इन्होंने जो कार्य किया उदयपुर की जनता इनको वर्षों तक याद करेगी। तालियां बजाकर स्वागत करो इनका। किशन अब्बा, विनय चौहान, जल्दी जल्दी आ जाओ। भाई विक्रम फुरिया, नहीं है। पंकज कल्याण कमेटी, हाय बागेला जी, नहीं है क्या? बीच बीच में खांसी से बीमार हो गए तो वही है ना। विनोद जी चनाल, विनोद चनाल, रवि भारती, रवि के लिए जोरदार ताली बजाओ। महेश गारू, दीपक नलवाया, जल्दी जल्दी आ जाओ। किशन, अरे मेरी बहनों मत जाओ, आधे घंटे का कार्यक्रम है, बैठ जाओ। अरे सुनने नहीं हो क्या? क्यों जा रहे हो भाई? आशीष गणपत खोकर, ये आवाज तो मारो नहीं दे देगा। गणपत खोकर, भूपेंद्र खोकर, जयप्रकाश मांगीलाल, सफीक रफीक, हसन, मनोज, कपिल राठौर, कैलाश भवनलाल, श्री कैलाश भवनलाल, राजू शंकर, श्री राजू शंकर, देवीलाल, होने वाले बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
रखो। आदरणीय गुलाबी भाई साहब, भारतीय मजदूर संघ के बाहर से पधारे हुए सभी पदाधिकारी, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो, और मंच पे विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों, सामने विराजमान भाइयों और बहनों, ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये जो आप लोगों ने कोरोना पीरियड के अंदर इस तरह का एक अदम्य साहस का काम किया, और मैं बताऊं कि जो विशेष करके जो दाह संस्कार का कार्य था, वो अभी हमारी कुछ कॉन्फ्रेंस थी मेयर की वहाँ बनारस के अंदर, तो मैंने बात बताई थी कि हमारे उदयपुर के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और एक डिप्टी मेयर भी हमारे हैं, इस दाह संस्कार के अंदर डेड बॉडी को हाथ लगाने से सब लोग घबराते थे, घर वाले भी, परंतु इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो दाह संस्कार किया वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और वहाँ के जो महापौर आए थे सारे हिंदुस्तान के, इस सब लोगों ने कहा था कि आपके उदयपुर के अंदर इस तरह का है तो हम लोग भी उनसे मिलना चाहेंगे, मेरे आप जरूर आइए, हम आपको कुछ चुनिंदा लोगों से मिलाएंगे। और क्योंकि मैं खुद भी भुगतभोगी हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि हमारे परिवार के लोग भी डेड बॉडी के अंदर बहुत घबराते थे, घबराए, और जो आप लोगों ने बहुत काम किया है, इसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उदयपुर शहर के अंदर जो आप सफाई व्यवस्था कर रहे हैं और जो सर्दी के अंदर भी आप इस कार्य करते हैं, यह भी एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और उदयपुर शहर को अच्छी रैंकिंग मिल रही है। इसके अंदर भी सारा जो क्रेडिट है, जो सहभाग है, वो सब आप लोगों को जाता है। और आज की जो प्रतियोगिता हुई है उसके अंदर भी अभी पुरस्कार मिलने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बधाई, और जो आप लोगों का सम्मान हुआ इन सब के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद नगर निगम मेयर साहब का। अब जो महिलाएं मेहंदी प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं, उनका सम्मान उससे पहले इस कार्यक्रम का संयोजक किया था, चयनकर्ता थी, उन महिलाओं को पहले आमंत्रित करूंगा। चयनकर्ता में उषा टांग, अर्चना राठौर, ज्योति छापरवाल, सीमा रामलाल, ज्योति छापरवाल, जशोदा, सुमन कंडारा। दोनों पहली बार यूनियन की तरफ से ऐसी प्रतियोगिता हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम बार नगर निगम में ये महिलाओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई थी राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ यूनियन की ओर से। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। जशोदा, धीरे धीरे थोड़ी हमारे पास टाइम लगेगा ना। आ जाओ फटाफट आ जाओ। जशोदा, ज्योति, सुमन कंडारा, यहाँ के खड़े, यहाँ के जिन जिन के नाम ले लो इस तरफ आके खड़े हो जाए और अरे फोटो खींचते देता तो समय दो इनको। इतना तेजी चलाए थे फोटो कब खींचे। विजय लक्ष्मी, बाटी बता रहा हूँ
हीना कल्याण विजयलक्ष्मी और सेक्टर 1 हाथीकुंड से वार्ड नंबर 5 संजू उमेश प्रताप और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वार्ड नंबर 5 से कृष्णा धर्मचंद। वार्ड नंबर 5 से तृतीय स्थान प्राप्त किया है मीनाक्षी सोनू। धीरे धीरे भाई, थोड़ा गति धीरे। कृष्णा अमर आइए निकल गया। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है साइराज सरावत। वार्ड नंबर 54 तृतीय स्थान कमला रमेश। द्वितीय स्थान अप्सरा अंजुम। नाम लड़की का है कमला जी। चलो वार्ड नंबर 54 से अरे तो आपको शादी ब्याह में बुलाएंगे, हम मेहंदी लगवाएंगे। आजकल चल रहा है ये सिस्टम, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शादियों के अंदर पहले आते। सीता चौहान चलो हेलो वार्ड नंबर 56 में तृतीय स्थान पुष्पा लक्ष्मण। चलो और नागुदा हीरालाल प्रथम स्थान छुट्टी में। वार्ड नंबर 57 मीनाक्षी बाबूलाल। चलो द्वितीय स्थान शबनम उस्मान। वार्ड नंबर 60 तृतीय स्थान मनोरी रमेश, श्रीमती मनोरी रमेश छुट्टी में। द्वितीय स्थान संजू दुर्गेश, यह भी छुट्टी में। और शोभा अशोक प्रथम स्थान भी छुट्टी में। चलो कोई बात नहीं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। मैं अब वार्ड से जो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह पधारे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया। सम्मान समारोह में मंच पर आदरणीय महापौर साहब, गोविंद सिंह जी टांग साहब, भाई पारस जी, लोकेश जी, हमारे सभी पार्षदगण, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मदन जी आपको। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, आपने इन सब लोगों की करा ली, मुझे ये आश्चर्य है। इसको संचालित करने वाला मेहंदी प्रतियोगिता की जिस टीम ने काम किया उसको एक बार ताली बजा के धन्यवाद दें। अगर 210 महिलाओं को आपने पुरस्कृत करने के लिए नामजद किया, इसका मतलब मेरे हिसाब से कोई महिला ऐसी नहीं बची होगी जो उस मेहंदी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया हो। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्रिकेट प्रतियोगिता का भी सम्मान हो रहा है। अभी भाई राजेश ने भी सम्मान किया, हम सब ने किया, फिर भी हम थक गए। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उन
बंधुओं का जिन्होंने नगर पालिका के माध्यम से, जिसमें महापौर जी भी हैं, उप महापौर जी भी हैं और आप सब भाई बहन हैं, जिन्होंने कोरोना के समय जब अच्छे अच्छे लोगों का हौसला पस्त हो गया, ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि लोगों को लगा कि जैसे कोई ऐसी छूत की बीमारी आ गई, पता नहीं क्या होगा। ऐसे समय में आप कोरोना के योद्धाओं के रूप में जो काम किया है, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करने वाले हमारे डॉक्टर और नर्स हो, और चाहे उसमें सफाई करने वाली सब भाई और बहन हो, मैं सोचता हूं कि उस चुनौतीपूर्ण काम में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी पर वजन आता है, क्योंकि जो भी पेशेंट जाता है वो दिन में 5 बार उस जगह का यूज करता है। मैं सोचता हूं कि इतनी बार जाने वाले व्यक्ति के उस हालात में भी सफाई को अंजाम देना सबसे कठिनतम काम है। डॉक्टर, कंपाउंडर और सफाई कर्मचारी अगर ये 2 हिम्मत तोड़ देते तो सारा हिंदुस्तान ताही ताही कर जाता। आपका मूल्य तो उसने समझा होगा जिनको बीमारी का वास्ता पड़ा हो। जो घर में कैद हो गए उनको नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो घर में कैद नहीं हुए और इस महामारी के समय जिन्होंने आगे बढ़कर के जो जनता को बचाया है, सच में प्रभु भी आपको आशीर्वाद दे रहा है और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता भी आपको आशीर्वाद दे रही है। मैं सोचता हूँ कि एक बार तो हमको लगा कि अब कैसे संभलेगा, और विशेष करके जब सेकेंड फेज आया कोरोना का और लोगों को जिस प्रकार से उस बीमारी ने घेरा, हॉस्पिटल में स्वयं का बेटा अपने बाप को देखने नहीं जा पा रहा, पत्नी पति से नहीं मिल पा रही थी, घर वाले सब लोगों ने हिम्मत तोड़ दी थी। पेशेंट अकेला ही आसमान को देख रहा था और सोच रहा था कि आज मेरे पास मेरे परिवार का कोई नहीं है। ऐसे समय में उन डेड बॉडी का दाह संस्कार करना, दोस्तों, शब्दों से बोल देना तो बहुत आसान है गुलाब चंद जी, लेकिन फील्ड में उस दाह संस्कार की जगह उपस्थित रह करके दाह संस्कार करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। उस चुनौतीपूर्ण काम को जिस ढंग से नगर पालिका ने, भाई पारस जी ने, मैं स्वयं भी कई बार दिन भर इनको जब टीवी पे देखता था तो लगता था कि ये मौत से खेल रहे हैं। जो लोग भी वहाँ मैदान में मौजूद हैं वो सच में मौत से लड़ने के लिए वहाँ योद्धा के रूप में तैयार खड़े हैं। और आपने देखा होगा कि उनमें से कई सफाई कर्मचारी भगवान के भी प्यारे हो गए। वास्तव में उनके बलिदान को भी सारा देश नमन करता है। और उन कोरोना योद्धाओं को जिन्होंने दाह संस्कार में सहयोग किया, मैं सोचता हूँ उनका आपने जो यहाँ सम्मान किया वो कम किया। आप उनका पूरा अच्छी तरह से सम्मान करिए, जिन योद्धाओं ने दाह संस्कार में प्रत्यक्ष मौजूद रहकर उस युद्ध को जो जीता है। उदयपुर ने एक रिकॉर्ड बनाया है ना। कई जगह हम लोगों को जो समस्याएं देखने को मिली ना, वो हमको यहाँ देखने को नहीं मिली। सच में वास्तव में जितना आपका मान किया जाए उतना कम है। और मदन जी और आपकी टीम ने ये जो मेहंदी प्रतियोगिता कराई, मेहंदी प्रतियोगिता आपने प्रत्येक वार्ड के हिसाब से कराई। मैं सोचता हूँ इतने लोगों को 210 को सम्मानित करना इतना आसान नहीं है। या तो कोई सिस्टम बना रहे, एक बार फर्स्ट जितने आए वार्ड 1 से लेकर 10 तक एक साथ खड़ा करो, सबको सम्मानित करो, एक साथ फोटो खिंचाओ, चलो। फिर वापस 11 से लेकर 20 तक को एक साथ बुलाओ, फर्स्ट एक बार में निकल जाए, फिर सेकंड एक बार निकल खड़, तब तो नहीं तो कार्यक्रम में जो
सबकी उपस्थिति रहनी चाहिए, वो नहीं रहेगी। आप इनको बार बार भले कितनी बार हकार, लेकिन इतनी देर तक कोई बैठेगा नहीं, कार्यक्रम की सुंदरता चली जाती। फिर भी आपने इसका संचालन किया और जिन बंधुओं ने, जिन बहनों ने मिलकर के प्रतियोगिता कराई, उनका अभिनंदन बहुत बहुत। सच में आप सब भाई और बहन जिन्होंने उदयपुर की सफाई की जिम्मेदारी संभाल रखी, अगर आप लोगों का ये सहयोग नहीं मिलता तो दुनिया में ये चौथा सबसे सुंदर शहर नहीं बनता। दोस्तों, इसका धन्यवाद किसी को तो आपको। कितना ही घर बढ़िया मार्बल का बना हो, लेकिन अगर झाड़ू नहीं निकला हुआ हो ना, तो मार्बल का घर भी अच्छा नहीं लगता। खंडर का मकान हो, कोई चिंता की बात नहीं, पर मकान साफ सुथरा हो तो बहुत आनंद आता है, झोपड़ी में भी। तो वास्तव में इस शहर को जो आपने सुंदर बनाए रखा, उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कठोरता थोड़े दिन बुरी लगती है, बाद में अपने आप सबको पसंद आ जाती है। तो मैं सोचता हूँ ये प्रयोग हमको करना पड़ेगा, और इसके लिए भी हमको हर गली मोहल्ले में हमारा मोटरसाइकिल का हाथ भी घुमाना पड़ेगा। जब कभी भी कोई कचरा डाले, टच फाइन। तब वास्तव में हम इस शहर को जो नंबर 1 ले जाना चाहते हैं, वो नंबर 1 ले जा सकते हैं। अब इसमें सहयोग दोनों को करना पड़ेगा, अकेले इनके सहयोग से नहीं। ये तो सफाई करके आया और ऊपर से उसने पुड़की बनाकर फेंकी तो सड़क में फूट गई। हमारा सब प्रयत्न करना बेकार। तो मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक घर से कचरा उठे, हमारी गाड़ी अगर कम है तो और लगे, कोई चिंता नहीं, ताकि कम से कम इन सबका भी उपयोग उन गाड़ी के साथ भी हो जाए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास 200 गाड़ी है तो 200 गाड़ी के हिसाब से अगर उसके साथ 2-2 कर्मचारी, अपन सफाई कर्मचारी जो केवल ला करके डाले, अगर वो भी साथ रहे, तो मैं सोचता हूँ इनको जो झाड़ू लेकर के सड़क को बार बार ऊंचा नीचा करना पड़ता है, उसका काम आधा रह जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। किया जा सकता है और मिल करके प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि काम को, सफाई को अगर अच्छा करेंगे, आज उदयपुर के अंदर जो टूरिस्ट आ रहा है वो किसकी बदौलत आ रहा है? वो आपकी बदौलत आ रहा है। अगर ये शहर साफ सुथरा नहीं होता तो क्या इस प्रकार से टूरिस्ट यहाँ आता? आज की तारीख में लोग आलोचना करते हैं, कुछ अखबार वालों को भी लिखने का काम है, लिखे, मुझे कोई उनसे ऐतराज़ नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितना ये शहर अच्छा है आज की तारीख में, मैं गारंटी तो नहीं करता हूँ, अगर उनको कभी चाहें तो उनको आप गाड़ी में बिठा के किराया अपना देना, इन सब मीडिया वालों को भर करके जयपुर की गली गली दिखा देना, और गली की जयपुर देखने के बाद कहो कि हमारी छोटी सी छोटी गली भी साफ सुथरी होगी, जितने उनकी बड़ी बड़ी 60 फीट की सड़कें भी साफ नहीं होगी, वो हमारे शहर के इन बंधुओं ने करके दिखाया। कम से कम पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचने का प्रयत्न करो, तब सुधार की गुंजाइश बनती है। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन आलोचना को आगे बढ़ाते हुए ठीक करना, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं आज आप जितने भी बंधु जहाँ रहते हैं, ऐसी कोई बस्ती बता दो जहाँ आपको सब प्रकार की सुविधाएं हमने नगर निगम के द्वारा नहीं उपलब्ध करा। आपकी कोई रोड कच्ची नहीं छोड़ी, आपके लिए हमने हर प्रकार की जो सुविधाएं हम दे सकते थे आपको दी है। जहाँ हम पट्टे दे सकते थे वहाँ हमने पट्टे दिए हैं। जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने आपके लिए सब प्रकार की सुविधाओं की चिंता करके की है। करें, और मैं भी आपकी हर सेवा के लिए हर समय उपस्थित हूँ। अगर आप में से किसी के पास मेरे नंबर नहीं हो तो मैं नंबर ले लेना। कभी रात को भी अगर आपको कोई तकलीफ हो तो सीधा गुलाब चंद को फ़ोन करना, देखिए आपकी मदद के लिए आता है कि नहीं आता। घबराने की जरूरत नहीं। आप सोचते हो हमारा फ़ोन कौन उठाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम हर एक का फ़ोन उठाते हैं, पर केवल ये कहना भाई साहब कैसे हो, तो ऐसा फ़ोन मत करना। रात के 11 बजे तो फ़ोन कर रहे भाई साहब कैसे हो, अब उधर पर ही गई, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर कोई तकलीफ ऐसी है जो रात में भी याद किया जाना चाहिए और काम होना चाहिए, उसमें मदद होनी चाहिए, तो 2 हो कि 2.5 हो कि 3 हो, अपनी तकलीफ, अगर हॉस्पिटल में कोई समस्या आ गई है और कोई तकलीफ बीमारी में फंसे हुए हैं, उस समय अगर लगता है कहीं किसी परिवार के जनों का एक्सीडेंट हो गया और कोई समस्या आ गई है, तो बिना संकोच के फ़ोन उठाओ और सीधा फ़ोन करो, ताकि मैं आपकी सेवा करूंगा तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा।
मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं किसी के काम आया हूँ। मैं सोचता हूँ आप ये छोटे बड़े का जो दिमाग में भूत सवार है ना, इसको निकालो। कोई छोटा बड़ा भगवान ने पैदा नहीं किया है, वैसी की वैसी आंखें दी, वैसा का वैसा शरीर दिया है। मन को थोड़ा ठीक करो और ठीक करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। यही कह करके मैं बीएमएस के सभी बंधुओं को भी धन्यवाद। सत्यनारायण जी ने भी अपने आंदोलन की। देखो सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, सरकार से कभी कोई संगठन नहीं चलता। संगठन चलता है अपने मजदूरों की ताकत के आधार पर, अपने लोगों की ताकत के आधार पर चलता है। सरकारें झुकती है, झुकाने वाली ताकत चाहिए, चाहे वो किसी की। तो ताकत का उपयोग तो कभी कभी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। वो दिखाने का काम जब मौका आता है, सब लोग सामूहिक ताकत दिखाओ, जिसके कारण से आपकी ताकत का, इन सब नेताओं की बात का भी वजन बनता है। तो आपकी ताकत के आधार पर बनता है, बाकी इनको कौन गांटेगा? अगर आप इनके पीछे खड़े नहीं होगा तो कोई नहीं गांटता। लेकिन जब समय आए सब खड़े हो जाते हैं ना, इनकी ताकत चौगुनी बढ़ जाती है, इनकी बात का वजन बनता है, इनकी बात का दम बढ़ता है। इस बात को समझो। मैं सोचता हूँ इसको प्रयास करिए। धन्यवाद। ये क्रिकेट प्रतियोगिता में उपविजेता रही थी टीम गैंग की। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। 10वीं सेक्टर से इन्होंने भाग लिया था और टूर्नामेंट और ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की है। तालियों के साथ इनका स्वागत करें, इन खिलाड़ियों का और सभी मंचासीन का। क्या है कि बीएमएस की यहाँ यूनियन है और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है भाई मदन जी, उन्होंने और नगर पालिका के सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें महापौर उपाध्यक्ष, कि जिन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, उन लोगों का सम्मान होकर के उनको पुरस्कृत किया। तो मैं सोचता हूँ उस कार्यक्रम में आज उन सब लोगों को जो कोरोना के इस महान संकट के समय सर्वाइवल किया, और इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो उदयपुर ने इसको एक रिकॉर्ड बना है कि नगर पालिका के माध्यम से और हमारे उपमहापौर जी स्वयं उपस्थित रह करके उन सारी डेड बॉडी को, जिनको परिवार ने छूने से भी घबराहट थी, उसको दाह संस्कार में उदयपुर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आकर के सम्मान से संस्कार किया, तो उनका सम्मान भी किया। फिर कुछ प्रतियोगिताएं भी उन्होंने कराई। उसमें महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता की, प्रत्येक वार्ड से 3-3 महिलाओं की पार्टी, तो 70 वार्ड हैं, तो 210 महिलाओं का भी सम्मान किया। इसी तरह से क्रिकेट की जो टीमें हैं, तो क्रिकेट की टीमों का भी सम्मान हुआ है। एक विजेता और एक उपविजेता, उनका भी सम्मान हुआ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।